तो वापस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग अपने ईडीएम के डे 9 को कवर करेंगे और देखेंगे आज कौन कौन से ईडीएम हमारे पास मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाया गया। आज 9वां दिन है और आज के दिन को कंप्लीट कर लिया जाए तो आपके पास लगभग 90 ईडीएम आप तक पहुंच गए हैं। ठीक है, और अगर इन 90 ईडीएम को आपने तैयार किया है तो ऐसे ही आगे करते करते ना जाने कितने ईडीएम आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, और जब भी पेपर होगा जो 5 ईडीएम आपसे पूछा जाता है वो आपका सही होता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लिखते होंगे और याद करते होंगे। ठीक है, चलिए आज के पहले ईडीएम पे चलते हैं। पहला ईडीएम देखिएगा, बाई एंड लार्ज। ठीक है, आज का ईडीएम है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज को बोला गया है मोटे तौर पर, सामान्यतः। ठीक है, बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होता है? मोटे तौर पर, सामान्यतः। देखिए, कुछ को याद करने का एक तरीका मिल सकता है, कुछ को हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ को रटने का भी काम करना है हमें। बाई एंड लार्ज का मतलब दे रहा है मोटे तौर पर। इसका ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑन द होल, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इन जनरल। ठीक है, ऑन द होल ऑप्शन एक है, एक इन जनरल है। तो मोटे तौर पर या सामान्यतः। ठीक है, फिर देखिए एक ईडीएम आपके पास 82 नंबर पे है, टू बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब देखिएगा, पाम का मतलब होता है हथेली। ठीक है, अब बियर द पाम ऐसे आता है, एक आता है ग्रीस द पाम। ठीक है, तो ग्रीस द पाम हो या बियर द पाम हो, दोनों का मतलब होता है घूस लेना। ठीक है, घूस लेना मतलब कि रिश्वत लेना। ठीक है, तो बियर शब्द का यूज हुआ है, ऐसे ही ग्रीस शब्द का यूज होगा। ठीक है, तो बियर और ग्रीस दोनों का पाम से रिलेट करेगा तो घूस। अच्छा, पाम से मेनली रिलेट करता है तो वो घूस लेने से ही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा इसका। ऑप्शन इसका आपके पास है टेक ब्राइब। ठीक है, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फिर देखिए 83 नंबर पे आपके पास ईडीएम है, ड्रॉ ऑन फैंसी। फैंसी का मतलब होता है कल्पना। ठीक है, या काल्पनिक बोल सकते हैं, काल्पनिक बोलिए। ठीक है, काल्पनिक। तो जब फैंसी का मतलब होता है काल्पनिक, तो जहाँ भी फैंसी शब्द का यूज होगा तो वो काल्पनिक सही है। ठीक है, ड्रॉ ऑन फैंसी। ठीक है, जैसे ड्रॉ ऑन फैंसी, अब क्या दे रहा है? कह रहा है कल्पना करना। यूज़ इमेजिनेशन। ठीक है, यूज इमेजिनेशन। ठीक है, ईडीएम में जहाँ जहाँ फैंसी शब्द का यूज होगा वहाँ याद रखिए कल्पनाओं से ही है। ठीक है, फिर देखिए आपके पास 84 नंबर ईडीएम है। देखिए, टू गो टू द डॉग्स। एक पूरा ईडीएम मिलता है, गो टू द डॉग्स लाइफ। ठीक है, क्या एक पूरा ईडीएम मिलता है? लाइफ यहाँ शब्द जुड़ा रहता है। तो गो टू द डॉग्स लाइफ मतलब कुत्ते की ज़िंदगी में जाना, मतलब कि एक तरीके से ज़िंदगी बर्बाद करना। बोलते नहीं कुत्ते की ज़िंदगी मतलब बर्बाद ज़िंदगी, ऐसा बोलते सबको ना, तो ऐसे आप भी रिलेट करिए। गो टू द डॉग्स मतलब, और आगे लाइफ जोड़ लीजिए। ठीक है, कुत्ते की ज़िंदगी जीना मतलब ज़िंदगी बर्बाद होना। ठीक है, आइए, बर्बाद हो जाने का ऑप्शन क्या मिल गया? रियोन्ड। रियोन का मतलब भी होता है बर्बाद होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपके पास गेन ग्राउंड। ये मैं अच्छे से आपको याद करा सकता हूँ। गेन ग्राउंड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपकी ज़मीन है, किसी ने कुछ झगड़े विवाद का कुछ कारण बना, लेकिन फिर भी आपने अपने ग्राउंड को गेन कर लिया, प्राप्त कर लेना। मतलब क्या कर लिया आपने? अपना आधार प्राप्त कर लेना अपना। ठीक है, जो भी आपका था वो मूल चीज़ें आपने प्राप्त कर ली। ठीक है, तो यहाँ देखिए आधार प्राप्त कर लेना। टू सक्सीड स्लोली एंड स्टीडली मतलब धीरे धीरे सफल हो जाना, आधार प्राप्त कर लेना अपना। ठीक है, गो टू द होल हॉग का मतलब देखिए 86 नंबर ईडीएम है, गो टू द होल हॉग। ठीक है, तो गो टू द होल हॉग का ईडीएम आपके पास आ गया। पहले तो हॉग का मतलब जानिए क्या होता है। ठीक है, हॉग की मीनिंग आपके पास मिलेगा स्वार्थ से परिपूर्ण, मतलब कह सकते हैं कि लालची। ठीक है, स्वार्थ से परिपूर्ण, इसमें देखिए पूर्ण रूप से पूरी मीनिंग दे रहा है। ठीक है, गो टू द होल हॉग का मतलब, होल मतलब होता भी है पूरा। ठीक है, होल मतलब पूरा ही होता है, तो पूरा स्वार्थ से भरा मतलब पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका हो गया, डू समथिंग फुल्ली कम्प्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं, गेट अ ग्रिप। गेट अ ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है, जो एक हम लोगों ने देखा होगा, ग्रिप मतलब होता है पकड़। ठीक है, अच्छा, एक आप लोग जब बैटिंग वगैरह करते हैं, बैट्समैन, या कभी आपने क्रिकेट वगैरह खेला, तो एक ग्रिप का यूज हम लोग करते हैं। उस ग्रिप को हम लोग बैट के मत्थे पे लगाते हैं, पूरा का लगा रहता है, जिससे क्या होता है हमारे हाथ में अच्छी सी उस पर पकड़ बनी रहे। ठीक है, ताकि वो छूटे ना। तो गेट अ ग्रिप का पूरा मतलब देखिए भावनाओं पर काबू पाना। ठीक है,
भावनाओं पर काबू पाना, कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है, वहाँ वो हत्था ना छूटे, यहाँ पे भावनाएं ना छूटे, ठीक है। नेक्स्ट इडियम, गिव अप द घोस्ट। गिव अप का मतलब आपको पता है त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है। घोस्ट का मतलब तो भूत होता है, तो यहाँ से तो कुछ रिलेट नहीं कर सकते। वैसे छोड़ देना या त्याग देना, तो यहाँ ऑप्शन में क्या रहेगा, मर जाना या बंद पड़ना, ठीक है। दो ऑप्शन है, दोनों आप याद करेंगे। गिव अप द घोस्ट का मर जाना या फिर बंद पड़ना, ठीक। ऑप्शन देखिए, टू डाई ऑब्लिक करके स्टॉप वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फेयर अ फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब मौसम का मित्र। मौसम का मित्र मतलब समझ सकते हैं, जैसे आज मेरे अच्छे दिन हैं तो आज मेरे साथ सब लगे हुए हैं, आज मेरा बुरा दिन है तो आज मेरे साथ सब दूर हैं, ठीक है। तो ये से बोलते हैं आप फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब कि उसको बोल सकते हैं स्वार्थी दोस्त, ठीक है, स्वार्थी दोस्त। ऑप्शन देखिए, सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है, सेल्फिश फ्रेंड। आइए फिर लास्ट इडियम आज का कवर करेंगे। लिखा है आपके पास, मीनिंग आ गया और उसके साथ इसका इडियम भी आ गया, ठीक है। हेल एंड हार्टी, ठीक है, हेल एंड हार्टी। हेल का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, ठीक है, स्वस्थ होता है, क्या होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है। हार्टी का हेल का मतलब, ठीक है, हेल, हेल एंड हार्टी। हार्टी का मतलब क्या होता है, हार्दिक, जैसे हार्टली होता है ना, दिली, वही बोलते हैं दिली मुबारक, तो ये वही है दिली, ठीक है। हेल एंड हार्टी का मतलब हो गया स्वस्थ और दिल से, तो ऑप्शन क्या मिलना चाहिए, पूरी तरह स्वस्थ। क्या मिल रहा है हिंदी, पूरी तरह स्वस्थ, ठीक। तो आइए इसके ऑप्शन पे, कम्प्लीटली हेल्दी, ठीक है। ऑप्शन क्या आपको मिल गया, यहाँ देखिए, कम्प्लीटली हेल्दी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेली इडियम दिए जाते हैं, डेली आप लर्न करिए। कुछ को तरीका बता दिया था कि याद हो जाए और कुछ आपको खुद रटने हैं, ठीक है। चलिए।